Hello, a warm welcome to my channel Learn Bio with Zarka. Today we are going to solve section B. So before writing answers, I want to give you some tips. आंसर राइट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहती हूँ. आंसर्स आप जब भी लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखें, टू द पॉइंट आंसर लिखें और कीवर्ड्स जरूर यूज करें. So here let's begin. Question number 3. Write the overall chemical equation for the photosynthesis. We can see the chemical equation of the photosynthesis. So here we can see chemical equation of photosynthesis. So here we can see chemical equation of photosynthesis. 6CO2 plus 6H2O. In the presence of the light and chlorophyll, it will form sugar C6H12O6 plus 6O2. Question number 2. Mention any two functions of blood. First function, transport of digested food, carbon dioxide, excretory substances. Second function, its WBC protect the body from डिजीज बाय इंगल्फिंग बैक्टीरिया. तो दो फंक्शन ब्लड का लिखना है. एक तो ये डाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है. दूसरा जो ब्लड का WBC होता है वो हम लोगों को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है. उसके WBC जो होते हैं वो बैक्टीरिया को इंगल्फ कर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. आपको कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बीच डिफ्रेंसिएशन देना है. तो क्या कैरियोकाइनेसिस जो होता है, कैरियोन दैट इज न्यूक्लियस. तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोन. तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज साइटोकाइनेसिस. दिस 2 पॉइंट इज योर आंसर. Next question number 4. Excessive use of fertilizers in agriculture fields reduce the yield of crops. Justify the statement. बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर फील्ड में यूज करने से वो क्रॉप के यील्ड को कम कर देता है. तो आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना. तो इट्स आंसर इज एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. Answer is excessive use of fertilizers act as a hypertonic solution which result in plasmolysis. बहुत ज़्यादा fertilizers जो होते हैं वो hypertonic solution की तरह वर्क करते हैं और due to this the leaves are wilted, जिसकी वजह से leaves मुरझा जाते हैं और प्लांट डाइज हो जाते हैं, प्लांट मर जाते हैं. दस एक्सेसिव यूज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप. इसलिए बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना क्रॉप के लिए नुकसानदेह होता है. नाउ यू कैन सी हियर क्वेश्चन नंबर 5. स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. वी कैन सी कि एक प्लांट दिखाया गया है, सन दिखाया गया है. प्लांट का जो ग्रोथ है, प्लांट की जो मूवमेंट है वो सन की तरफ है. नाउ क्वेश्चन इज हियर. नेम द फेनोमेना डिपिक्टेड बाय द शूट इन द अबव डायग्राम. इसमें कौन सा फेनोमेना बताया जा रहा है? इट्स आंसर इज फोटोट्रोपिज्म. क्वेश्चन नंबर बी. विच प्लांट हार्मोन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अबव मूवमेंट. इस मूवमेंट में कौन सा प्लांट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो ये ऑक्सीन होता है. ऑक्सीन रिलीज होता है जिसकी वजह से ये सेल को इलोंगेट करता है एक साइड, जिस साइड के सनलाइट नहीं पड़ती है और ये बेंड कर जाता है सनलाइट की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी. कंप्लीट एंड रीराइट द गिवन स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन करेक्ट टर्म्स. Shoot show positive phototropism whereas root show positive geotropism. You can see from diagram कि root shoot जो होता है प्लांट का वो positive phototropism शो करता है और जो roots होते हैं वो positive geotropism शो करते हैं. Geotropism is a growth movement toward the earth. Phototropism is a growth movement toward the light. Now question number 4. Expand the abbreviation DNA. DNA का आपको expand करना. Its answer is deoxyribonucleic acid. Question number 2. What is active transport? Active transport क्या होता है? Its answer is movement of minerals from their higher concentration to the lower concentration using energy. Minerals, ions का जो movement होता है उसके higher concentration से lower concentration में, लेकिन ATP और energy use करते हुए, इसे बोलते हैं active transport. Question number 3. Mention two pairs of nitrogenous base which pair with each other with hydrogen bond. दो नाइट्रोजनस बेसिस का नाम लिखना है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ बाइंड करता है. तो एडेनिन कंबाइन विथ थायमीन, गुआनिन कंबाइन विथ साइटोसिन. एडेनिन कंबाइन विथ थायमीन, साइटोसिन कंबाइन विथ गुआनिन. दिस इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. The two member of a pair of factors separate during the formation of gametes. Law of segregation क्या है कि जो पेयर ऑफ फैक्टर होता है उसके जो दो मेंबर्स होते हैं वो गैमेट फॉर्मेशन के वक्त सेपरेट हो जाते हैं.
क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म का नीट लेबल डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि डायग्राम के लिए डायग्राम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, उसकी लेबलिंग होनी चाहिए। डायग्राम अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क डायग्राम पे मिलेगा और कुछ मार्क्स। So here is the structure of the human sperm. This is the head, neck and tail. So you will label acrosome, nucleus, centriole, mitochondria, axoneme. So this one is the labeling. Must draw the diagram and label also. Label जरूर से करना है. Now question number 5. Explain the term population density. Population density term को explain करना. Number of individual per square kilometer at given time. पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? इंडिविजुअल्स को काउंट किया जाता है उस स्क्वायर किलोमीटर में कितना है उस टाइम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेम 2 सर्जिकल मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी सर्जिकल मेथड होता है जिससे कि मेंशन 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। इलिटरेसी, ट्रेडिशनल बिलीफ्स, मोर्टेलिटी रेट। Next, name any two resources which come under pressure due to rising population. Food, water. The diagram given below depicts the climate change on planet Earth. Answer the following question. The climate is changing. Why aren't we? Climate change कर रहा है. तो name the climatic phenomena for the increase in Earth's temperature. आपको उस phenomena का नाम लिखना है जिसकी वजह से Earth का temperature increase करता है. Its answer is greenhouse effect. Question number B. Mention one reason for this warming. Overall rise in greenhouse gases like methane, carbon dioxide. एक रीजन देना है जिसकी वजह से ये वार्मिंग हो रही है। तो ग्रीन हाउस गैसेज मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी से बढ़ रही है इसकी क्वांटिटी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। नेक्स्ट इज व्हाट मेजर कैन बी टेकन टू प्रिवेंट दिस क्लाइमेट चेंज। प्लांटिंग ट्रीज, use of unleaded petrol and CNG in automobiles. Question number 6. Define the term transpiration. आपको term transpiration define करना है. Its answer is loss of water in the form of water vapor is called transpiration. Water vapor को loss होना उसे transpiration बोलते हैं. Question number 2. State any 2 adaptations in plants to reduce transpiration. First is sunken stomata. Second is narrow leaves. Question number 3. Mention any 2 functions of human fetal placenta. ह्यूमन फीटल प्लासेंटा का 2 फंक्शन लिखना है। तो ये अलाउ करता है सब्सटेंस को डिफ्यूज करने में मदर से फीटस तक। दूसरा, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की जैसे वर्क करता है जिससे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होता है। तो फर्स्ट आंसर इज अलाउ डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस बिटवीन मदर एंड फीटस। सेकेंड, इट एक्ट्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड बाय प्रोड्यूसिंग हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। Question number 4. What is the significance of human testes being located in scrotal sac outside abdomen? Maturation of sperm. Its answer is maturation of sperm need 2 to 3 degrees Celsius less temperature than that of the body. That is why testes are located in scrotum outside the body. Sperm के maturation के लिए जो body की नॉर्मल टेम्परेचर होती है उससे 2 से 3 डिग्री कम चाहिए होता है टेम्परेचर, और यही रीजन है कि टेस्टिस स्क्रोटम में बॉडी के आउटसाइड होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ माल्पीजियन क्यूबिल्स। Now the next question is draw a neat label diagram of Malpighian capsule. Malpighian capsule का neat label diagram बनाना है। Here you can see the diagram of the Malpighian capsule. This one is the Bowman capsule. This one is the glomerulus. This one is the afferent arteriole and this one is the efferent arteriole. ये Malpighian capsule किडनी में प्रेजेंट होता है, स्पेशली ये किडनी के कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होता है। तो आपको इस तरह से डायग्राम बनाना है, लेबलिंग जरूर से करनी है। नाउ मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? एन ऑटोमेट। Question number 7. What is reflex action? Its answer is an automatic involuntary action in the body brought about by a stimulus. Stimulus की वजह से जो बॉडी में automatic involuntary action होती है उसे reflex action कहते हैं। Question number 2. Renal cortex has a dotted appearance and renal medulla has a stripped appearance. रीनल कॉर्टेक्स में डॉटेड अपीयरेंस होता है और रीनल मेडुला में स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होता है। इसे एक्सप्लेन करना है। द बोमेंस कैप्सूल एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लाई इन द कॉर्टेक्स
giving it a dotted appearance. Or renal medulla is composed of finely stripped conical pyramids, that's why it has a stripped appearance. तो बोमन कैप्सूल में जो होता है, बोमन कैप्सूल और प्रोक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल किडनी के कॉर्टिकल रीजन में होता है, इस वजह से इसे डॉटेड अपीयरेंस आता है. और रीनल मेडुला जो होता है वो फाइन स्ट्रिप. Renal cortex has a dotted appearance and renal medulla has a striped appearance. Its answer is Bowman capsules and proximal convoluted tubule lie in the cortex, giving it a dotted appearance. Renal medulla is composed of finely stripped conical pyramids, that's why it has a stripped appearance. Bowman capsule और proximal convoluted tubule cortex में present होते हैं, जिसकी वजह से इसे dotted appearance आती है. रीनल मेडुला जो होता है वो फाइनली स्ट्रिप्ड कोनिकल पिरामिड्स से बने होते हैं, इसलिए यहाँ पे स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होता है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द टू फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम. सेरेबेलम का दो क्या फंक्शन है. वन इज मेंशन बैलेंस ऑफ द बॉडी, सेकेंड इज कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटी. एक तो वो बॉडी को बैलेंस करता है, दूसरा वो मस्कुलर जो एक्टिविटी होती है उसे भी कोऑर्डिनेट करता है. क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड यूट्रिकुलस बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. आपको डिस्टिंग्विश करना है सेमी सर्कुलर कैनाल और यूट्रिकुलस के बीच, तो फंक्शन के बेसिस पर. तो सेमी सर्कुलर कैनाल जो होते हैं वो डायनेमिक बैलेंस के लिए होते हैं, यूट्रिकुलस जो होते हैं वो स्टैटिक बैलेंस के लिए होते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, a potted plant with variegated leaves was kept in the dark for 24 hours and then placed in bright sunlight. Answer the following questions. एक पौधा है जो कि वैरिगेटेड लीव्स वाला है, उसे डार्क में 24 घंटे रखा जाता है और फिर उसे ब्राइट लाइट में लाया जाता है. तो इस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं. ए, विच एस्पेक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज बीइंग टेस्टेड इन द अबव डायग्राम. Its answer is chlorophyll is necessary for the process of photosynthesis. इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि इसमें किस एस्पेक्ट से फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कौन सा एक्सपेरिमेंट के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है. तो क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. बी, व्हाई वाज द प्लांट केप्ट इन द डार्क फॉर 24 आवर्स. टू डिस्टार्च द लीव्स. लीव्स को डिस्टार्च करने के लिए. इसका मतलब है लीव्स में जो भी स्टार्च प्रेजेंट होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं और डिस्टार्च हो जाते हैं. सी, आफ्टर द स्टार्च टेस्ट व्हाट विल बी द कलर ऑफ द येलो एंड ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव. गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर. येलो पार्ट ऑफ लीव्स कन्वर्ट इनटू ब्राउन कलर एंड द ग्रीन पार्ट्स ऑफ लीव्स कन्वर्ट इनटू ब्लू ब्लैक कलर. तो लीव्स का जो येलो पार्ट होता है वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट होता है और जो ग्रीन पार्ट होता है वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन द टर्म म्यूटेशन. आपको म्यूटेशन टर्म को डिफाइन करना है, तो चेंज इन द जीन एंड द डीएनए इज टर्म एज म्यूटेशन. क्वेश्चन नंबर 2, अ प्योर ब्रीडिंग ऑफ रेड फ्लावर और वैरायटी ऑफ पी प्लांट RR is crossed with the pure breeding white flower variety of pea plant RR. Draw a Punnett square to find out the phenotypic and genotypic ratios of the progeny belonging to the F2 generation. तो इसका आपको पुनेट स्क्वायर बनाना है. इसके लिए आपको एक पुनेट स्क्वायर बनाना है जिसमें आपको फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशियोज दिखानी है. F2 generation, this one is the round seeds, this one is the gamete for the round seeds, wrinkle seeds, and it will combine and it will form the round seeds, but it also have the gene of the wrinkle seeds. F2 generation, round seeds का gamete, capital R, capital R, small r, and here it will form the 3 round seeds and 1 wrinkle seeds. And phenotypic generation is the 1:2:1. Genotypic ratio is the 3:1. Now question number 3. Leaves of certain plants roll up on a hot sunny day. Explain by giving suitable reasons. Hot sunny day में क्या होता है कि प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो मुड़ जाते हैं. तो on a hot sunny day, intensity of sun is very high. बहुत गर्मी के दिनों में जो सन की इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है. सो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेज एंड दस लीव्स रोल अप. और ट्रांसपिरेशन जो रेट का होता है वो ज्यादा होता है और लीव्स मुड़ जाती है. ऑल्सो एट द सेम टाइम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज वेरी लो. उसी वक्त
एब्जॉर्प्शन भी बहुत लो होता है. सो टू कंजर्व वाटर इन देम लीव्स ऑफ सम प्लांट रोल अप टू रिड्यूस इफेक्टिव सरफेस एरिया फॉर ट्रांसपिरेशन. इसलिए वाटर को कंजर्व करने के लिए प्लांट क्या करता है, प्लांट का लीफ अपने आप को रोल कर लेता है ताकि जो ट्रांसपिरेशन के लिए जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा से ज्यादा घट सके. दैट इज द रीजन. What is semi-permeable membrane? A membrane that allow the movement of selective substances. Semi-permeable membrane क्या होता है? ऐसा membrane जो कि selective substance के movement में help करता है. Name the semi-permeable membrane present in a plant cell. Plant cell में semi-permeable membrane का नाम क्या है? It's a plasma membrane. Simple. Question number 5. The given diagram below depicts the human heart in one of its phase. Allow आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. यहाँ पे ह्यूमन हार्ट का एक फेज डिपिक्ट किया गया है. आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसका आंसर करना है. तो विच पार्ट ऑफ हार्ट इज द कॉन्ट्रैक्शन फेज? वेंट्रिकल. कौन सा पार्ट हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? यू कैन से दिस इज द ऑरिकल, दिस इज ऑरिकल, दिस इज वेंट्रिकल, वेंट्रिकल. तो दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो कॉन्ट्रैक्टिंग फेज में कौन है? वेंट्रिकल. क्वेश्चन नंबर बी. गिव अ सुटेबल रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर. Answer is blood is flowing from ventricle to pulmonary arteries. क्योंकि ब्लड का जो फ्लो है वो वेंट्रिकल से आर्टरीज में फ्लो कर रहा है. क्वेश्चन नंबर सी. डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस्टोल एंड ए डायस्टोल. तो सिस्टोल जो होता है वो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं, डायस्टोल हार्ट के रिलैक्सेशन को बोलते हैं. तो सिस्टोल इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल एंड डायस्टोल इज अ रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल. हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर सेक्शन बी.